राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से क्लियरली ये कहा गया है कि ईरान में सत्ता परिवर्तन हो रहा है। क्या सच में सत्ता परिवर्तन है? और कल जिस मिस्ट्री मैन की हम बात कर रहे थे उससे इस बात का कोई लिंक है, आपको लगता है? देखिए, जब सत्ता परिवर्तन की बात करें, बड़ा अच्छा विषय आपने छेड़ा है। देखिए अब क्या है, अब फोर्स खड़ा है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पे। यूके जो एक नंबर का पहले भाग रहा था, डर रहे थे, वो कह रहे हम अमेरिका और फ्रांस हम असॉल्ट को लीड करेंगे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खोलने के लिए। मतलब उनकी व्यवस्था वहां आ गई है, ठीक है जी। और 22 देश हैं जो इंटरेस्टेड है, ये तो 3 देश हैं और 16-17 देश हैं, वो अपना छोटा बड़ा कंट्रीब्यूशन देंगे, ठीक है जी। ये एक परिस्थिति ये है। अमेरिका अपने स्पेशल फोर्सेस, हाईली स्पेशल फोर्सेस जो बहुत स्पेशल होते हैं, हर एक मिशन के लिए उनके अलग अलग स्पेशल फोर्स हैं। जैसे 160 सौर है, वो हेलीकॉप्टर वाला फोर्स है। डेल्टा अलग काम करता है, सील्स अलग काम करते हैं, पैराट्रूपर्स अलग काम करते हैं। ऐसे कई तरह के उनके विशेष स्पेशल फोर्सेस में भी कैटेगराइजेशन है, ये किस काम के लिए किस काम के लिए उनको मूव कर रहे हैं। कल से और आज के शो तक दीपाली जी 3000 और स्पेशल फोर्स के बंदों को मूव कर दिया गया है आपका मिडिल ईस्ट। और जो जेराल्ड फोर्ड गया है ठीक होने के लिए, जो पहला कैरियर मिडिल ईस्ट पहुंचेगा जिसमें वो 2500-3000 मरीन्स आ रहे हैं, वो फ्राइडे को पहुंचेगा। और ट्रंप ने मांगे थे 5 दिन। 5 दिन कब खत्म हो रहे हैं? फ्राइडे को। फिर दूसरा पहुंचेगा कुछ दिनों में। तो आप देखिए, हर एक की टाइमिंग देखिए, टाइमिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। अब ट्रंप, ये तो मिलिट्री वाला काम हो गया, मिलिट्री वाली तैयारी चल रही है। अब ट्रंप एज अ पॉलिटिशियन कह रहा है जी हमारी किसी से बात हो रही है। अब ये मिस्ट्री मैन कौन है? अब अटकलें उड़ रही है कि भाई ये जो वहां का असेंबली का स्पीकर है ये है। अब यहाँ 3 खेमे मुझे दिख रहे, 3 मैं आपको बताऊं, जो मेरा असेसमेंट मैं उनको करीब से देख रहा हूँ। एक खेमा है अगराची को, उसको लगता है यार मैं तो अब भी विदेश मंत्री हूं, मैं तो अब भी सत्ता में हूं। अगराची कल कहते हैं मुश्तबा के इजाजत से हम आगे बातचीत करेंगे। मालिक मुश्तबा तो इजाजत देने के परिस्थिति में ही नहीं है, उन्हें तो ये नहीं पता जिंदा है या फौत हो गए हैं, तो उनका इजाजत किस बात की पर्चियां काट रहे हो अगराची साहब। अब ट्रंप ने कह दिया एक और खेमा है जी, हम उससे बात करें। मैंने आपको कल भी कहा था खेमे बटेंगे, अफरा तफरी, कुछ लोग बात करना चाहेंगे, कोई तो बात कर रहा है। तीसरा एक खेमा जो अवसरवादी है, जो देख रहा कि मैं इधर जाऊं, मतलब बीच में कहां जाऊं। अगराची वाला खेमा भारी है, नया मिस्टीरियस खेमा भारी है, किस खेमे की तरफ ताकत है मैं वहां बैठूंगा। तो 2-3 खेमों को एक्टिवेट कर लिया गया जिनसे बात हो रही है। अब ट्रंप का एक बड़ा दावा है जी, अब ये कैसे पता लगे? मान लीजिए आप किसी XYZ से, अहमद मोहम्मद से बात करो, ये अहमद मोहम्मद में औकात है, इसकी ताकत है, या ये वैसी फर्जी लालची बातें करने में आ गया? ट्रंप कह रहे हैं कि उन्होंने अमेरिका को एक बहुत बड़ा तोहफा भेजा और वो अमेरिका आ गया है। वो उनकी लेजिटिमेसी को वैलिडेट करता है। यानी कि अगर मेरे पास ताकत है, मैं आपके यहाँ के एक $multi-billion का एक तोहफा भेजता हूं, तो भाई मेरी ताकत है ना, तभी तो वो तोहफा भेज पा रहा हूं। अगर मेरे पास ताकत नहीं, मेरे पास सत्ता नहीं, तो मैं आपके यहाँ तोहफा कैसे भेज दूं भाई? अब ये जो तोहफे की बात हो रही, तो ये इसमें 2-3 भाई जो हमने लगाया कि 2-3 अनुमान है जो है वो हो सकते हैं। पहला, क्या वो यूरेनियम है जिसकी बातें हो रही है? ट्रंप ऐसे ऑफिशियली मना कर रहे हैं, पर मिलिट्री कमांडर भी है, झूठ भी बोल सकते हैं, कोई कॉलिंग पॉलिटिशियन नहीं है। दूसरी बात है, क्या कुछ टैंकर ईरान के तेल के अमेरिका की तरफ रवाना हो गया, अमेरिका पहुंच गए, सौगात है भाई। अगर मैं कह रहा हूं मेरे पास ईरान की सत्ता, मैं आपसे बात करूंगा, मैं बोलूंगा भाई साहब अपनी क्रेडिबिलिटी प्रूव करो, बोलो भेजो जी 20 टैंकर भेज दो तेल के, 2 बिलियन, 4 बिलियन, $5 बिलियन का सदका भेज दो जिल्ले सुबहानी के दरबार में। तो अगर वो आया है, वैसे अमेरिका ने भी नहीं बोला क्या आया। तीसरी बात है, जैसे वेनेजुएला ने किया सोना भेजने का काम, वेनेजुएला ने सोना भेज दिया अमेरिका, लो जी सोना हमारा रख लो। तो अगर देखिए आप क्या तोहफा भेज सकते हो? तेल हो सकता है, यूरेनियम हो सकता है, सोना हो सकता है। तो अगर ये कोई सदका आ गया, अगर ये कोई तोहफा आ गया कि वो आदमी ये दिखा रहा मेरे पास ताकत है, मैं व्यवस्थाओं को कंट्रोल कर रहा हूं, और ये वही वाला मॉडल होगा जो वेनेजुएला में किया डॉल्सी रोड्रिगेज के साथ, क्योंकि वो मुद्रियो हटे, डॉल्सी सत्ता पे बैठी, उन्होंने अमेरिका की तरफ तोहफे भेजने शुरू कर दिए। पहला प्रूफ क्या मिला दुनिया को? वेनेजुएला ने हथियार छोड़ दिए। पहला प्रूफ यही मिला जब कुछ मिलियन बैरल ऑयल वेनेजुएला ने अमेरिका को फ्री में दे दिया, फिर कुछ और बेच दिया, फिर सोना दे दिया। यानी कि आपने अपने देश की संपत्ति उठा के मेरे यहां जमा कर दी, अब आप मेरे यहां संपत्ति जमा कर रहे हो, यही तो होता है हार। इसी को तो डिफीट कहते हैं भाई। और कैसे मैं डिफीट मांगू? क्योंकि मेरे को आपकी जमीन पे कब्जा तो करना नहीं, मेरे को वहां खेती तो करनी नहीं आके, मेरे को चाहे आप मुझे सबमिशन करो। सबमिशन होता है ये लो साहब हम आपको तोहफे भेज रहे हैं, हम आपसे हार चुके हैं, आप बताइए माई बाप क्या करना। नहीं तो ईरान का $multi-billion के ट्रंप को तोहफे भेजने का तो मतलब नहीं ना। अगर आप जहाद की बात करते हो, इस्लामिक हेजेमनी की बात करते हो, इस्लाम का परचम ऊंचा रहे उसकी बातें करते हो, तो फिर काफिरों को तोहफे देने का तो मतलब नहीं है ना। अगर काफिरों को तोहफे दिए गए तो आप कहीं ना कहीं हार गए हो ना, ये तो भाई सीधी सी बात है। अब ये पता लगेगा कि ये तोहफा है क्या। ट्रंप कह रहा आ गया है,
फिर ट्रम्प से पूछा गया स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोस, कहता वो भी तोहफे में है। अब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोस तोहफे में क्या है, इसका हो सकता है वो मान गए हो कि ठीक है मालिक, आपके लोग स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोस को कंट्रोल करेंगे। अगर मान लीजिए वो मान जाते हैं 2 मिनट के लिए कि आपके लोग स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोस को कंट्रोल करेंगे, फिर युद्ध की जरूरत ही नहीं ना दीपाली जी। फिर युद्ध का है भाई, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोस की लड़ाई आप करो, ठीक है जी, आप कंट्रोल कर लो, हमें कोई मतलब नहीं, बस आप हमारा तेल मत छोड़ना। अब मेरे जहां तक मुझे लगता है 99.99% ट्रंप ईरान के तेल पे भी कुछ ना कुछ हिस्सा पानी मांगेगा, कुछ ना कुछ कंट्रोल मांगेगा, ये भी होने वाला है। तो अब ये तोहफा क्या दिया गया है, क्या ये तेल है, क्या ये सोना है, या ये यूरेनियम है? दो यूरेनियम के लिए ट्रंप ऑफिशियली मना कर रहा, पर ट्रंप जानते हैं कि कुछ भी बोल सकता है, मिलिट्री कमांडर भी है, सच तो बोलेगा नहीं। तो अब ये क्या तोहफा है? अगर ये तोहफा है तो ईरान का सबमिशन है, मैं अपनी लेजिटिमेसी प्रूव कर रहा हूँ। अगराची ने भी अब सुर बदल दी, अगराची कह रहा नहीं नहीं मुस्तफा हो ना हो, हम तो भाई अमेरिकनों से बात करेंगे, पर मैं स्टीव विटकॉफ और जेराल्ड कुशनर से बात नहीं करूंगा, बड़े तेज लोग हैं, मैं जेडी वेंस से बात करना चाहता हूं। ये पता क्या चाल है दीपाली जी? ये चाल है ट्रंप के कैबिनेट में फूट डालना, यानी कि आप पे जेडी वेंस, सॉरी आप पे जेराल्ड कुशनर जो ट्रंप का जमाई है, और विटकॉफ आप पे भारी पड़ रहे हैं, तो कह रहा है यार ये हल्का आदमी जेडी वेंस, इसको भेजो, इससे बात करेंगे। ये डिवाइड एंड रूल, जैसे हमारे यहाँ 2 तरह के पत्रकार होते हैं, एक होते हैं राष्ट्रवादी पत्रकार, एक होते हैं हाफिज सैयद के फेवरेट पत्रकार। अब दोनों ही कहने को पत्रकार है, पर आसमान जमीन का फर्क है। तो ये वो वाला जो डिफरेंस है, ये वो डिफरेंस क्रिएट करने की कोशिशें हो रही है, ये वो डिफरेंस क्रिएट करने की कोशिशें हो रही है। और अगराची इसके माध्यम से लेजिटिमेसी ये दिखा रहा, मेरा काला खेमा, मुश्तबा वाला खेमा अब भी कंट्रोल में, जो मुझे लगता है कंट्रोल में नहीं है। तो कम से कम यहाँ 3 खेमे मर गए हैं। अगर अमेरिका के पास ये पहुंच गई है, अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोस पे बात होती है, और अगर चीजें होती, उसके अलावा 14 पॉइंट भी अमेरिकनों ने कहे, उन पे बात करेंगे अभी। अगर इन चीजों पे होता है तो युद्ध नहीं होगा, ईरान का सबमिशन हो जाएगा। ईरान का लगभग 82% असला बर्बाद कर चुका है, रिजीम की स्ट्रेंथ 82% डिग्रेड हो चुकी है, अब 17-18% बचे जिस पे कार्रवाई चल रही है। अगर आप ईरान की जगह, आपका एयरफोर्स खत्म, आपकी नेवी खत्म, आपका एयर डिफेंस खत्म, आपके मेन लीडर 2 खेपे खत्म, आपके पास शायद 40 दिन का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व पड़ा है, और आपके पास लड़ने की क्षमता नहीं है। आप तो बोलोगे ना ठीक है भाई कंप्रोमाइज कर लो, जो कुछ बचा वो तो बचा लूं। अगर 10-20 दिन वो लड़े, जो है वो भी जाएगा और जान भी जाएगी। तो जान बना, कोई भी जंग जीतने के लिए जिंदा रहना जरूरी है, ये तो हमारे सनी पाजी कह गए थे बॉर्डर में। तो वही वाली बात है, अगर जंग भी लड़नी है उसके लिए भी तो जिंदा रहना जरूरी है। बिल्कुल। तो